अब हम वो जो पिछले लेक्चर में लिया था सवाल 6x² प्लस 17x प्लस 5, इसके फैक्टर करेंगे फैक्टर थ्योरम यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अगर ऐसा आता है कि आप फैक्टर थ्योरम में अप्लाई करके इसको सॉल्व करें, नहीं आता है तो जो जो पिछले लेक्चर में बताया था उस तरीके से कर लें, वो आसान विधि है। और अगर कहा फैक्टर थ्योरम से निकालो तो कुछ और विधि है। ठीक, फैक्टर थ्योरम है क्या कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, हाँ, जिसमें पावर होल नंबर होती है, एक्स की पावर, वेरिएबल की पावर, अगर ये हमारा एक्स माइनस ए से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं और कोशेंट हमारा क्यू एक्स है और रिमाइंडर जीरो है, रिमाइंडर जीरो है। देखिए, आप किसी चीज़ को किसी चीज़ से भाग देते हैं, आप पी एक्स को भाग दे रहे हैं एक्स माइनस ए से। ठीक है, ध्यान रहे कि ये फैक्टर थ्योरम बताया गया है कि अगर ये वन फर्स्ट ऑर्डर का है, इसकी ऑर्डर वन है, ये लीनियर है, फर्स्ट ऑर्डर का है, तो ये लीनियर या क्वाड्रेटिक होना चाहिए, उसके ऊपर होना चाहिए, इसके ऑर्डर वन होना चाहिए या टू होना चाहिए, थ्री होना चाहिए, इसके ऊपर होना चाहिए। एक कंडीशन ये होती है। फिलहाल अगर यहाँ पर ये ऐसे आप लिख रहे हैं रिमाइंडर जीरो है, तब फैक्टर थ्योरम कहता है कि एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर रिमाइंडर जीरो, इफ रिमाइंडर है जीरो, भाग देने पर, इसको इससे भाग देने पर इतने टाइम्स गया और उसके बाद रिमाइंडर जीरो आता है। अगर रिमाइंडर जीरो आता है देन एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ, इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर रिमाइंडर जीरो है, इफ जीरो, ठीक है, जीरो है तो, नहीं तो नहीं। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या है, ये हमारा इसका ऑर्डर टू है, ये हाईएस्ट पावर टू है। ठीक है, तो इसके दो फैक्टर्स होंगे, दो है तो इसके दो फैक्टर्स होंगे, दोनों लीनियर होंगे, दोनों लीनियर होंगे। तो ऐसे केस में ये आपका सेकेंड ऑर्डर का है, ऑर्डर इसका टू है। आपके इस एग्जाम्पल ऑर्डर इज टू, ऑर्डर इज टू, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर इसके दो फैक्टर्स होंगे, तो एक आपने एक्स माइनस ए लिख दिया और एक आपने एक्स माइनस बी लिख दिया। ये टाइम्स गया। अगर ये ऑर्डर टू है तो दो फैक्टर्स होंगे, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, रिमाइंडर तो जीरो होना ही होना, नहीं तो फैक्टर थ्योरम लगेगा नहीं। भाग देने पर पूरा पूरा भाग जाता हो, इसके मतलब ये गुणा ये इसके बराबर, इसके मतलब ये होता है। ठीक है, तो हम इसको फैक्टर थ्योरम से कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए। सबसे पहला काम जो है, जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे ना, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये आएगा, ये प्लस होगा, माइनस ए माइनस वन माइनस ए इंटू माइनस बी प्लस ए बी होगा, ध्यान रहे। ठीक, सॉल्व करने पर जो कुछ भी हम सॉल्व करेंगे, अगर ए की वैल्यू नेगेटिव आती है तो एक्स प्लस, जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू आई -2 और दूसरी वैल्यू आई, बी की वैल्यू आई -3, तो फैक्टर्स इसके हो जाएंगे x+2 एंड x+3। ये ध्यान रखो, ए की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे। ए की वैल्यू हम निकालेंगे, बी की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है, और उसके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सबसे पहला काम होता है, क्योंकि यहाँ पर ये, इसमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर कुछ है नहीं, नथिंग, तो यहाँ भी हम नथिंग कर देंगे तो कॉमन निकाल लेंगे। ये करेंगे एक्स स्क्वायर, इसीलिए करेंगे, +17/6, जब यहाँ कॉमन निकालेंगे, यहाँ है नहीं तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। ठीक, और जिसको नहीं आता है सिक्स कॉमन निकालना, इसमें कैसे निकालेंगे उनको बता देता हूँ मैं। सिक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि सिक्स कॉमन निकालना है तो 17 को सिक्स से मल्टीप्लाई करो और सिक्स से डिवाइड करो, बस ये लिखो। ऐसे यहाँ पर सिक्स नहीं है तो इसको 5 को सिक्स से मल्टीप्लाई करो और सिक्स से डिवाइड करो। जिनको नहीं आता वो इस तरीके से करेंगे। ठीक, अब आप इसमें से सिक्स कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस ये सिक्स कॉमन निकाल लिया आपने, बचेगा क्या, 17/6,
और ये एक्स बचेगा, ये इंटू का निशान है ना, ये नहीं आता डिस्टेंस में, ये, और ये 6 कॉमन निकाल लिया क्योंकि ये 6 कॉमन निकाल लिया तो कितना बचा 5। आप जिसको नहीं आता है वो इस तरीके से करेंगे, लेकिन सवाल गलत ना करें, ठीक है। अब ये हमारा पी एक्स था और इसको हमने स्मॉल पी एक्स ले लिया, नाम बदल लिया, क्यों तो हम लिख चुके हैं वहाँ पर, इसलिए इसको स्मॉल पी एक्स। तो हमारा पी एक्स जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 17/6 एक्स प्लस 5/, ठीक है। क्या कहता है फैक्टर थ्योरम, देखिए इसका जीरो क्या होगा, इसका जीरो होगा एक्स, इसका जीरो होगा ए, एक्स माइनस ए का जीरो, जीरो ऑफ दिस, जीरो ऑफ दिस मतलब किस वैल्यू पे, एक्स की किस वैल्यू पर ये जीरो हो जाता है, तो जीरो ऑफ दिस, ये भी पॉलिनोमियल है, इज ए, जीरो ऑफ, जीरो ऑफ एक्स माइनस बी इज बी, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू ए रखने पर ये पॉलिनोमियल या ये स्मॉल पी एक्स पॉलिनोमियल जीरो होना चाहिए, एक्स, एक्स की ऐसी वैल्यू जिस पर कि वो जीरो हो जाए, एक्स की ऐसी वैल्यू जिस पर जीरो हो जाए, ये, तो हमको ए और बी निकालना है। यहाँ देखिए ये प्लस है, प्लस ए बी, और यहाँ क्या है 5/6, ठीक, यही सब स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ से हम इसके टुकड़े करेंगे पहले, कैसे टुकड़े करेंगे देखिए, जैसे आपने किया एक किया, देखिए दोनों टुकड़े माइनस होंगे या दोनों प्लस होंगे, या तो दोनों माइनस होंगे या दोनों प्लस होंगे। अब माइनस क्यों कर रहे हैं सुन लीजिए आप, माइनस माइनस जैसे -1/3 और दूसरा -5/2, क्यों किया समझ लो। अगर अगर एक एक को ये लिखने पर ये जीरो हो जाता है, ये जीरो हो जाता है, ठीक है, तो ए की वैल्यू -1/3 होगी, यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, क्योंकि इसके फैक्टर प्लस होने चाहिए, प्लस में आएगा फैक्टर, ये प्लस होगा ही, यानी ए की वैल्यू नेगेटिव होगी तभी ये प्लस होगा, बी की वैल्यू नेगेटिव होगी तभी ये प्लस होगा, समझ रहे हैं बात को। हाँ, ए बी पॉजिटिव है, ए की वैल्यू भी ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ये यहाँ पर ये पॉजिटिव होनी चाहिए, ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि ए नेगेटिव होगा बी नेगेटिव होगा, ध्यान लो, और एक नेगेटिव नेगेटिव का गुणा पॉजिटिव होता है, वो हमारा ठीक है, +5/6 मल्टीप्लाई करके 5/6 है, ए इंटू बी, दिस इज ए इंटू बी, ए भी है, तो हमने ए मान लिया -1/3 और बी मान लिया अपने हिसाब से, किताब में देखिएगा, किताब में उलझ जाएंगे आप, एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे उसमें उलझ जाए, यहीं पर कुछ उसने ऐसा समझाया कि वो समझ में नहीं आ रहा, तो एक -1/3 -5/2 इसके फैक्टर करेंगे, हाँ एक ऐसे ही अपने मन से ले लिया। अब ये जो मेथड होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड होता है, ट्रायल एंड हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, असल में एक्चुअल मेथड नहीं हो पाता, इसमें आपको टाइम भी लग सकता है, ठीक है, आपने टुकड़े कर लिए तो ठीक है, जल्दी हो जाएगा। और दूसरा हमने ले लिया -1/2 और 5/3, -5/3, फिलहाल हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू माइनस, अब हम उलट भी सकते हैं कि बी, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू है, ऐसे भी कर सकते हैं, एक बी, ए की बी की वैल्यू -1/3, ए की वैल्यू ये, उत्तर बात वही आएगी, ये इधर हो जाएगा ये इधर हो जाएगा बस, ठीक है। तो हमने 5/6 के दो टुकड़े करे, माइनस क्यों करे सुन लीजिए फिर से, माइनस इसलिए करे कि क्योंकि जो इसके फैक्टर होंगे वो ऐसा नहीं होगा, जैसे मान लीजिए 3x इंटू 5x-1, इस टाइप का नहीं होगा, ये दोनों माइनस नहीं होंगे, माइनस नहीं होगा, प्लस ही होगा, क्योंकि सब प्लस है, सब प्लस होना चाहिए, ठीक है, ये प्लस होना चाहिए, ये प्लस तभी होगा यहाँ पर, निशान प्लस तभी होगा जबकि ए नेगेटिव होगा, ये प्लस प्लस तभी होगा यहाँ पर ये, जबकि बी नेगेटिव होगा, समझ गए आप। तो इसलिए हमने लिखा है, नहीं तो हम ऐसे भी ले सकते थे, ए बराबर 1/3 और बी बराबर 5/2, ऐसा लेते हैं, क्योंकि हमारा ए इंटू बी 5/6 है, तो ठीक है वो, लेकिन यहाँ गड़बड़ करेगा कि अगर हम ए बराबर 1/3 रखेंगे तो ये हमारा एक्स माइनस समथिंग होगा, और ऐसे ही ये भी एक्स माइनस समथिंग होगा, वो नहीं आना है, फैक्टर हमारे इस टाइप के होंगे, इस टाइप के, एग्जैक्टली ये नहीं, इस टाइप के होंगे जिसमें प्लस होगा, इसलिए हमने इसको किया, इसलिए ये एक नेगेटिव और ये दूसरा भी नेगेटिव, गुणा उसका 5/6। अब हमारा काम क्या है कि हमें ऐसे चार, ट्रायल एंड एरर मेथड होता है ये फैक्टर मेथड जो है,
आप कुछ भी ले सकते थे। इसको इसको ले लेते -1/6 और इसको ले लेते -5, तब भी तो यही होगा। तो ऐसे कितने हो जाएंगे? ठीक है, कितने ही जोड़े हो जाएंगे। फिर एक ही को रखने की जरूरत पड़ती है, दूसरे की खास जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर इससे जीरो है तो इससे जरूर जीरो होगा, क्योंकि ये इससे मैच करता है, इन दोनों का गुणा इससे मैच करता है। ठीक। फिलहाल हम इसको लिखते हैं P इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये P-3 -1/3 पर देखते हैं कि इसकी इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया -1/3 का स्क्वायर प्लस 17/6 -1/3। सही सही लिखेंगे तो गलत, यहाँ पर भी एक बार गलत किया तो सब जगह वो गलत कर देगा। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो ये 1/9 हो गया, और ये माइनस प्लस माइनस 17/18 हो गया, प्लस 5/6। ठीक है, ये 9 है, 18 है, 6 है, एलसीएम इसका 18 हुआ। हम इसको भी 18 करेंगे, इसको भी नीचे 18 करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2/18, 2/18 लिखेंगे यहाँ पर, -17/18, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 15/18। ठीक, बस ठीक है। ये 2/18 है, ये 15/18 है, 17/18 हुआ, -17/18 ठीक। तो इसके मतलब ये हमारी वैल्यू सही है, बिल्कुल सही हिसाब हमने सही लगाया। ठीक है, फिर भी इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको दिखा देते हैं। हाँ भाई, इसके लिए क्या होगा देख लेते हैं। तो P, ये एक्स की जगह पर हम -5/2 लिखेंगे, होता है नहीं होता? ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखा, -5/2 का स्क्वायर प्लस 17/6, और ये हुआ -5/2 प्लस 5/6। देख लीजिए आप सही सही, माइनस इसका माइनस का स्क्वायर प्लस, और 5 का स्क्वायर 25/4 प्लस, ये नीचे आएगा 12, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आएगा 85, 17 5 85, और ये हुआ 5/6। अब इनका एलसीएम है 12, तो सबको 12 करना है नीचे डिनोमिनेटर में। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो ऊपर भी करेंगे, ये हो जाएगा 75/12 -85/12, और ये 12 लाना है यहाँ पर, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से नीचे भी करेंगे ऊपर भी करेंगे, ऊपर हो जाएगा 10/12। 2 से क्या, ये हो गया। अब नीचे सब में 12 है, ऊपर वाले के देखो क्या है, 75 है, -85 प्लस 10, 75 प्लस 10 85, और ये -85 के जीरो। तो कहने का मतलब ये था कि अगर एक से सेटिस्फाई करता है तो दूसरे जरूर करेगा, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये है तो, नहीं तो नहीं। ठीक। अब हम एक चीज और कर लेते हैं, क्या ये सही थे, नहीं थे, एक कम से कम एक कर लेते हैं कि -1/2 रखने पर जीरो आता है या नहीं आता है, इसको चेक कर लेते हैं एक बार, -1/2 रखने पर। ठीक है, -1/2 रखने पर P -1/2 रखा है इसकी जगह पर, ये कितना होगा, -1/2 का स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू -1/2 प्लस 5/6। ठीक है, समझ गए? अब ये कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 1/2 का 1/4 प्लस प्लस माइनस माइनस 17/12 प्लस 5/6। अब यहाँ पे एलसीएम क्या है, 12 है, तो इससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 12 हो जाएगा, ऊपर भी करेंगे तो 3/12 हो जाएगा, माइनस ये 17/12 है ही है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 और ये 12। अब यहाँ देखिए 10 + 3, ये प्लस है, 10 + 3 13, और ये -17 है, ये -4 होगा, -4/12 आएगा, इसका आंसर जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सही नहीं है, ये सही था, ये सही था, ये भी सही था, दोनों चेक कर लिया, अगर ये सही है तो ये जरूर सही होगा, क्योंकि इन दोनों का गुणज है A × B। ठीक है, इसी तरीके से हम देख लेंगे कि ये सही नहीं है तो ये भी सही नहीं है, ये भी गलत होगा, इसको भी चेक कर लेंगे, और इसको भी चेक कर लेंगे, ये नहीं है। ऐसे कई हो सकते हैं, लेकिन अब चांस की बात, आपको ऐसा चूज करना है जिससे ये ठीक हो। अब मैं इसकी ट्रिक भी बता दूंगा कैसे करते हैं, अगर मान लीजिए फैक्टर थ्योरम है और आप क्या करेंगे, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके लिए आपको उस मेथड से जो पिछले उसमें बताया था, फोर्थ लेक्चर में, उस तरीके से आप उसके फैक्टर कर लीजिएगा,
और उससे निकाल लीजिएगा क्या वैल्यूज है और सवाल करने को हो जाएगा, बस नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप सोचें कि कौन सा चूज करें, इसे तो इनफाइनाइट वैल्यूज है। तो ठीक है, तो क्या आया आपका, -1/3 आया। ए इज -1/3, ए इज इक्वल टू -1/3 एंड बी इज इक्वल टू -5/2। ये वैल्यूज जो है वो इसको सेटिस्फाई करते हैं, इसको, इस पी एक्स। अब आप कहोगे ये सिक्स क्या है, ये सिक्स आपका क्यू एक्स है, ये क्यू एक्स है, पी एक्स इंटू ये पी एक्स है, और ये क्यू एक्स हुआ आपका सिक्स हुआ। और पी एक्स की वैल्यू कितनी आई, में पी एक्स में जीरो कब होता है, जब वो ए बराबर -1/3, यानी कि ये क्या होगा, ये होगा एक्स माइनस -1/3, -1/3, ये हो, एक ब्रैकेट और लगाना। और दूसरा क्या होगा, एक्स -5/2, ऐसे लिखो। और क्यू एक्स आपका ये सिक्स है, ये ये हो जाएगा। देख लीजिए फिर से, हाँ, ये पी एक्स था, स्मॉल पी एक्स था, ये कैपिटल पी एक्स था, ये बड़ा असली वाला जिससे फैक्टर करने थे। ठीक है, हमने ये लिया। यहाँ पर हमने सिक्स को कॉमन किस लिए निकाला, क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, सिक्स एक्स स्क्वायर टाइप नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं आता है, इसलिए हमको कॉमन निकालना पड़ता है। ठीक है, ये जरूरी है। फिर हम इसमें रखेंगे वैल्यू, तभी फैक्टर थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ तो मैं बता चुका, अब इसको आगे लिखा हमने, दिस इज सिक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x+1/3। ठीक, और ये हो जाएगा x+5/2। ठीक है, अब फिर यहाँ पर ये सिक्स, यहाँ पर एलसीएम लेंगे थ्री, यहाँ आएगा 3x+1, जिसको ये भी नहीं आता है वो लिखे भैया, कोई इतना भी नहीं आता है ये कैसे होगा करके, 3x+1 वो लिख दे, बता दूंगी। और ये हो जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 2, और ये हो जाएगा 2x+5। जिसको नहीं आता है एक से भी तो वो कर सकता है, लिख सकता है, कमेंट में लिख दे और बता दे। ठीक हो गया ये। अब ये 3 2 जा 6 है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारा, 3x+1 एंड 2x+5। हो गया, वही आ गया ना जो हमने उस मेथड से किया था, जो तोड़ने वाला मेथड था, ब्रेक करने वाला मेथड था, मिडिल टर्म को ब्रेक करने वाला जो टर्म था, उससे जो फैक्टर किए थे वही फैक्टर है, गुणा करके आप देख लीजिए, ये 6x² हो जाएगा, +2x +15x, 2x+15x 17x, और 5 × 1 5। ठीक है, तो अगर आपको फैक्टर थ्योरम से सवाल आ गया ऐसा कोई भी, तो और ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, तब उसके लिए क्या है कि आप चुपचाप रफ में इसके इसके फैक्टर निकाल लीजिए। ठीक है, जिस मेथड से पहले मेथड से निकालिए, 3x+1 2x+5। ठीक है, आप इसमें से थ्री कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा x+1/3। इसमें से टू कॉमन निकाल लेंगे, इसमें ये हो जाएगा x+5/2। और 3 × 6, यहाँ 6 यहाँ लिख देना। ठीक है, और ये हो जाएगा x+1/3 x+5/2। ठीक, तो आपको x की वैल्यूज निकालनी है, वो कौन सी होगी, वो होगी x, क्योंकि x-a फॉर्म में लिखना है, हाँ, तो इसलिए x -1/3, और दूसरा हो जाएगा x -5। बस इस तरीके से आप करिए, ये आ गया। आपने उल्टा करना है, ये आपने निकालना है और फिर इसको प्रोसेस को उल्टा करना है, वही फैक्टर थ्योरम से फैक्टर्स निकालने का तरीका। अगर नहीं आ रहा आपको समझ में कि क्या क्या होंगे, ये देखिए वही थे, a -1/3 और b -5/2। समझ गए, अगर सेकेंड ऑर्डर के फैक्टर करने, सेकेंड ऑर्डर के आएंगे तो उसके जो फैक्टर करने हैं फैक्टर थ्योरम से, तो उसको अगर नहीं बिल्कुल समझ में आ रहा है तो आप इसको समझ लीजिए क्या आएगा, फिर जो मेथड मैंने बताया तो उससे करिए, और इनसे उसको स्मॉल पी एक्स की वैल्यू जो है निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे 6 कॉमन निकला है, हाँ, ये तो स्मॉल पी एक्स की वैल्यू किस एक्स पर जीरो होगी वो निकालने का तरीका है, एक इस पर जीरो होगा, एक इस पर जीरो। कोई और सवाल होगा तब देखेंगे। फिर आज यहाँ पर आपका लेक्चर ये खत्म। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में
और दूसरी चीज़ें पढ़ाऊँगा फैक्टर करने की। दूसरे पॉलिनॉमियल्स होंगे उनके फैक्टर। ओके।